नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एसएसबी क्रैक और आपके साथ मैं हूं किरण नेगी। दोस्तों आज मैं इंटरव्यू लेने जा रही हूं मानव का, जो टेक्निकल एंट्री स्कीम के थ्रू बहुत जल्द भारतीय सेना ज्वाइन करने वाले हैं। मानव फरीदाबाद से ताल्लुक रखते हैं। आइए उनसे बात करते हैं। गुड मॉर्निंग मानव एंड वेलकम टू एसएसबी क्रैक। गुड मॉर्निंग मैम, थैंक यू मैम। मानव, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में रिकमेंडेशन हासिल किया और अब आप टेक्निकल एंट्री स्कीम के थ्रू बहुत जल्द भारतीय सेना को ज्वाइन करने वाले हैं। कैसी फीलिंग है और कैसा महसूस कर पा रहे हैं? एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, थैंक यू फॉर दी कॉन्ग्रेचुलेशन। और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। आई फील सो प्राउड दैट इन सच अ एज, मतलब इतनी छोटी उम्र में आई विल बी सर्विंग इन द इंडियन आर्मी एंड आई फील सो ब्लेस्ड दैट आई कैन डू समथिंग फॉर द कंट्री। एंड यस, आई फील सो हैप्पी एंड टू माय पेरेंट्स आर सो प्राउड ऑफ मी, सो दैट लाइक मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब अभी इस स्टेज पे तो। राइट। मानव, आपने क्योंकि आप टेक्निकल एंट्री स्कीम के थ्रू भारतीय सेना ज्वाइन करने वाले हैं, मुझे इस स्कीम के बारे में बताइए। आपने कैसे एनरोल किया? आपका कुछ रिटन टेस्ट होता है या फिर आपकी मेरिट के बेस पे होता है? इस स्कीम के मुझे पूरा टेक्निकल एंट्री स्कीम के बारे में बताइए। Yes, ma'am, sure, ma'am. So, ma'am, basically, technical entry scheme known as TES. So, it is basically, मतलब ये basically एक ऐसा स्कीम है जो मतलब आपकी 12th की बेसिस के ऊपर आपको रेकमेंड करता है। 12th की बेसिस के मार्क्स पे आपको शॉर्टलिस्ट करता है। सो बेसिकली अभी जब इसके फॉर्म निकलते हैं तो उसके बाद जो जो बच्चा एनरोल कर सकता है वो कर पाता है, जो एलिजिबल होता है। आई गेस द एलिजिबिलिटी इज 80% मिनिमम in PCM. Only non-med students can enroll in this who have maths and physics in their subjects. And after that, after एक डेढ़ महीने के बाद नॉर्मली यूजुअली एक कट ऑफ परसेंटेज निकलती है जो पीसीएम की होती है। तो जो जो बच्चे पीसीएम उस कट ऑफ परसेंटेज को क्लियर कर देते हैं तो दे गेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर द एसएसबी इंटरव्यू and they directly come for the SSB interview. No written test is required in this. बट अब आजकल क्या सुनने में मुझे आ रहा है, एक्चुअली शायद TES-45 एक ऐसा लास्ट बैच था जिसमें सिर्फ बोर्ड्स की परसेंटेज पे रिलेटेड आपको रेकमेंड कर रहे थे, शॉर्टलिस्ट कर रहे थे। मेरे को जहां तक सुनने में आया कि TS-46 से जेई के बेसिस से, जेई के जो परसेंटाइल निकलती है जेई एग्जामिनेशन की, उसके बेसिस पे भी शॉर्टलिस्टिंग शुरू हो जाएगी। तो आई गेस TES-45 वाज द लास्ट बैच जिसमें बोर्ड्स की परसेंटेज पे शॉर्टलिस्टिंग हुई। राइट, सो यू वर द लकी वन, राइट? I guess so, yes, ma'am. राइट। थैंक यू सो मच, इतना अच्छे से आपने डिटेल में समझा दिया। मानव, आप क्योंकि आप लॉ कर रहे हैं, राइट? आपने लॉ में एडमिशन लिया है और जाना आपको आर्मी में था और आप ये प्रिपरेशन करते हो, कैसे आपने दोनों डिफरेंट स्ट्रीम्स कैसे चुनी है? मैम बेसिकली एक ऐसी शॉर्ट सी स्टोरी है, काइंड ऑफ जब मैं 7th या 8th में था तब मेरा इंटरेस्ट बिल्ड हुआ आर्मी में बहुत ज्यादा, क्योंकि एक्चुअली मैं हॉस्टल में था। फर्स्ट क्लास से लेकर 8th क्लास तक मैंने हॉस्टल से करी है। बोर्डिंग स्कूल में था, डलहौजी पब्लिक स्कूल वो देयर, वहाँ पे था। और वहाँ पे पूरा बैकग्राउंड और पूरा जो डिसिप्लिन वगैरह रिलेटेड था, जो हमारे प्रिंसिपल थे वो काइंड ऑफ रिटायर्ड ऑफिसर थे फ्रॉम द इंडियन एयरफोर्स। सो हमारा पूरा प्रोसीजर और हमारा पूरा क्या कहते हैं डिसिप्लिन, हमारा पूरा टाइम टेबल वाज रिलेटेड टू समहाउ विद लाइक डिफेंस फोर्सेस। सो मतलब जब मैं हॉस्टल में था तब मेरा इंटरेस्ट बिल्ड होना शुरू हो गया था। फिर मैं जब 9th 10th मैंने फिर हॉस्टल से छोड़ के जब मैं वापस घर आया, तो जब मैंने डे बोर्डिंग शुरू करा स्कूल में फ्रॉम दिल्ली पब्लिक स्कूल फरीदाबाद, तो वहाँ 9th 10th वहाँ पे कंप्लीट करी। फिर 11th में जब मैं आया तो एक्चुअली मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं थी कि डिफेंस में कैसे एनरोल करते, क्या होता है। तो आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन टेकिंग नॉन मेडिकल, मतलब मेरे को नॉन मेडिकल में ऐसे इंटरेस्ट था नहीं, मुझे इंजीनियरिंग बिल्कुल भी नहीं करनी थी। तो बट देन माय पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स को थोड़ी नॉलेज थी इससे रिलेटेड कि इंजीनियरिंग मतलब नॉन मेड के थ्रू जिसमें मैथ्स और फिजिक्स हो, उसी के थ्रू आप आर्मी में सेलेक्ट हो सकते हो। तो दैट व्हाट मेड मी इंटरेस्टेड टू डू नॉन मेड। एंड देन आफ्टर दैट 11th 12th पास हुई। I also appeared for twice I appeared for NDA exam, but unfortunately मतलब clear हुआ नहीं मेरा एग्जाम। So then I thought I have lost the opportunity, मतलब मेरे को लगा कि अब नहीं हो सकता, मेरे से नहीं हो सकता, रिटन एग्जाम क्लियर नहीं हो सकता। ऐसे ही मैंने एक बारी TES के लिए भी एनरोल किया था।
टीईएस में उस वक्त बोर्ड की परसेंटेज कुछ ज्यादा हाई निकल गई थी, 89 कुछ निकली थी, एंड मेरे मैथ्स में बोर्ड्स में काफी कम थे, तो मतलब काफी नहीं, मतलब मेरी 85 परसेंटेज बन गई थी तो ओवरऑल मतलब पीसीएम में। सो फिर देन आई थॉट अब तो नहीं हो सकता मुझसे कुछ भी, एंड देन माय पेरेंट्स न्यू दैट मतलब मेरे को इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट नहीं है। एंड देन मेरे यहाँ पे भैया दीदी है, मेरे भैया दीदी है, बुआ जी और फूफा जी के बेटा बेटी है, वो काइंड ऑफ लॉ से रिलेटेड है, वो पूरी फैमिली उनकी मतलब फरीदाबाद में हम सारे इकट्ठे रहते हैं, वो पूरा उनका फैमिली बैकग्राउंड लॉ से है। तो दैट एंड आई हैड द फीलिंग दैट मेरे को थोड़ा इंटरेस्ट है लॉ में एज कम्पेयर टू बीटेक। बीटेक में मेरे को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था मतलब इंजीनियरिंग करने में। सो देन माय पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स ने डिसीजन लिया कि he'll be इंटरेस्टेड, मतलब लॉ में ज्यादा अच्छा कर पाएगा क्योंकि उसका इंटरेस्ट लॉ में ज्यादा है बीटेक से रिलेटेड। एंड मेरे यहाँ पे भैया जो है वो काइंड ऑफ उनकी एक प्राइवेट फर्म है, उनकी खुद की फर्म है एक, तो मैं उसी में साथ साथ रेगुलरली इंटर्नशिप भी करता था और लॉ की पढ़ाई भी करता था ऑनलाइन। तो दैट व्हाट मेड मी इंटरेस्टेड इन लॉ मोर एंड मोर। देन क्या हुआ फिर एक बारी जब ये लास्ट अटेम्प्ट बचा था मेरा टीएस का, आई थॉट लेट्स गिव इट अ ट्राई अगेन। तो फिर जब एक और बार किया देन अनफॉर्चुनेटली आई गॉट सिलेक्टेड, आई गॉट शॉर्टलिस्टेड। then I then went for the SSB interview and from I was able to clear it. So then now I'm now going to join the OTA. Yes. राइट, सो मतलब आपके आपके स्पेशली आपके उसमें मुझे लग रहा है कि डेस्टिनी प्लेड अ वेरी ह्यूज रोल, राइट? यू वर मेंट टू बिकम एन ऑफिसर इन द इंडियन आर्मी, सो आपका शायद उस तरह से ये सब हुआ है। मानव, हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर योर एसएसबी? कैसे प्रिपरेशन की आपने एसएसबी के लिए? एक्चुअली मैम एसएसबी के लिए मैंने ऐसा कुछ मतलब प्रिपरेशन करी नहीं थी क्योंकि 11th-12th में मैं एनडीए के रिटर्न एग्जाम पे ज्यादा कंसंट्रेट करता था। आई थॉट कि एक बार ही जब एनडीए का रिटर्न एग्जाम क्लियर हो जाएगा तो कुछ टाइम स्पेंड होगा उसमें एसएसबी से रिलेटेड मैं पढ़ाई कर लूंगा। तो क्योंकि मैंने सुना है एसएसबी में मतलब ऐसा कुछ प्रिपरेशन आप कर नहीं सकते, जो आपका इनर सेल्फ है, जो हु आर यू, मतलब जो आप है वही आपका टेस्ट होगा, तो मतलब ऐसा आप कुछ प्रिपरेशन कर नहीं सकते। देन आई थॉट ऑफ मतलब कि पहले एनडीए के रिटर्न एग्जाम पे प्रिपेयर कर लेते हैं, एसएसबी की तैयारी हो जाएगी। बट देन अनफॉर्चुनेटली जैसे मेरा आपको बताया कि मेरा टीईएस में शॉर्टलिस्ट हो गया था, मतलब एक्चुअली क्या हुआ था, मैंने जब मैं काइंड ऑफ लॉ के फर्स्ट ईयर में था तो मैंने ऐसे ही मैं ऑफिस जाता था इंटर्नशिप पे, तो वहां पे मैंने रैंडमली एक फॉर्म भर दिया था। मतलब वहां पे एक भैया थे, द वन हु यूज्ड टू वर्क विद मी, ही वाज एन एसोसिएट इन द फर्म। सो वहाँ पे मतलब मैंने एक्चुअली मैंने उनको अपने एम के बारे में कभी बताया था, तो उन्होंने मेरे से ना फॉर्म भरा दिया कि ये टीएस का 45 का ब्रोशर शेयर कर दिया मेरे साथ कि आप फॉर्म भर दे। मैंने फिर उनको बोला क्या भैया अब नहीं हो पाएगा, ऐसे बहुत तो हो गया, मतलब बहुत अटेम्प्ट कर लिए, नहीं हो पाएगा, मैं लॉ कर रहा हूँ, लॉ में मैं खुशी खुशी हूँ। तो देन ही वाज लाइक कि भर दे, हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो वैसे भी चल ही रही है। तो फिर बाद में मैंने भर दिया एंड एक्चुअली 20th अप्रैल के आसपास मेरा मेल आया था कि यू हैव बीन शॉर्टलिस्टेड। बट टिल देन मतलब तब तक मतलब मैंने फरवरी में फॉर्म भरा था, 20th अप्रैल को मेल आया, तो तब तक मतलब मैं फुली लॉ में इन्वॉल्व हो गया था कि मतलब कॉलेज की पढ़ाई करना, मैं इंटर्नशिप करता था सीएस के पार्टनर्स में, तो वो फॉर्म का नाम है, तो मैं वहां पे इंटर्नशिप पर तो फुली इन्वॉल्व हो गया, निकल गया था। तो मैंने अराउंड 20th अप्रैल का मेल मैंने जाके अराउंड 8th मई को देखा, 8th में। उसमें मैंने मतलब काइंड ऑफ वो स्पैम फोल्डर में मेरा मेल चला गया था, और फिर क्या कहते हैं मैं मेल देख नहीं पाया था, तो मतलब मैं ऐसी रैंडमली मेल डिलीट कर रहा था अपने, तो उसमें मैंने देख लिया कि शॉर्ट लिस्टिंग आ रखी है मेरी ऐसे। और उसके बाद मेरा लिखा था कि यू हैव बीन शॉर्ट लिस्टेड एंड आपका इंटरव्यू 18th मई को है, और मैंने 8th मई को देखा था। तो देन मतलब मैंने जल्दी जल्दी से मतलब मैंने घर वालों को बताया, दे ऑल अप्रिशिएटेड मी कि हाँ यू हैव गॉट अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। मतलब घर वालों का सपोर्ट हमेशा से ही था मेरे मेरे में किसी भी चीज में, मतलब कि जिसमें इंटरेस्ट हो तो कभी दे डिडंट रिफ्यूज, और मतलब कभी मेरे को फोर्स नहीं किया, तो हमेशा सपोर्ट था। देन एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड है मतलब जो मेरे कॉलेज में मेरे साथ थी, तो आई टोल्ड हर अबाउट दैट, तो उसने मेरे को काफ़ी हेल्प किया। मतलब मेरे जैसे एसएसबी का जैसे इंटरव्यू था, तो जैसे प्रोसीजर होता है, पहले मुझे प्रोसीजर के बारे में भी ऐसा कुछ डिटेल में पता नहीं था, बस मेरे को पता था 5 दिन का होता है, स्क्रीनिंग डे होता है,
बट देन आई गॉट टू नो, देन आई चेक यूट्यूब वीडियोस, क्योंकि अब कोचिंग लेने का तो कोई फायदा नहीं था। तो मैंने यूट्यूब वीडियो चेक करा, तो बेस्ट चैनल मेरे को एसएसबी क्रैक से रिलेटेड, मुझे बहुत सारी वीडियोस मिली एसएसबी क्रैक से रिलेटेड, एसएसबी से रिलेटेड, एसएसबी क्रैक चैनल में, कि मेरे को काइंड ऑफ पूरा आइडिया था नहीं कि एसएसबी क्या होता है, बट एसएसबी क्रैक में मतलब ऐसी ऐसी वीडियोस थी जिसमें मेरे को पूरा डिटेल इंस्ट्रक्शंस मिल गए थे कि इन 5 दिन में क्या होता है। तो दैट बिकेम वेरी हेल्पफुल टू मी, मतलब मेरे एसएसबी वाले पीरियड में। तो क्योंकि क्या होता था, काफी बच्चे मैंने वहां पे देखे थे कि वो ब्लैंक से है, कि मतलब नेक्स्ट स्टेप उनको पता नहीं है क्या होने वाला है। लेकिन एसएसबी क्रैक से मेरे को बहुत हेल्प हुई थी कि आई वाजंट ब्लैंक दी होल टाइम, मेरे को समझ आ रहा था कि अब क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला है। तो आई न्यू ऑल दी प्रोसीजर, मैं कुछ भी ब्लैंक नहीं खड़ा था। तो इट बिकेम वेरी यूजफुल टू मी। तो फिर मैंने काइंड ऑफ कि अपना जो साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है और स्क्रीनिंग डे वाले जो टेस्ट होते हैं, उसमें मेरी एक फ्रेंड थी, उसने मेरी काफी हेल्प करी। काइंड ऑफ कि शी यूज्ड टू सेंड मी अ पिक्चर एंड मैं उसको जैसे एसएसबी का डे 1 होता है, मैं जल्दी 4 मिनट में स्टोरी लिखता था, देन आई यूज्ड टू नरेट टू हर, और फिर वो बाद में मेरे को करेक्ट करती थी ऐसे वगैरह। तो 7-8 दिन मैंने ऐसी प्रिपरेशन करी थी। और फिर बाद में मैं 17 को मेरा इंटरव्यू था, तो फिर ऐसे ही प्रिपेयर करी। तो मतलब मैंने थोड़ा मतलब यूट्यूब चैनल से रिलेटेड, एसएसबी क्रैक का जो चैनल है उसमें जो जो यूट्यूब पे वीडियोस थी, दैट बिकेम वेरी हेल्पफुल। और मेरी वो मैंने जो तैयारी करी थी साइकोलॉजिकल, वो मैंने मतलब काफी अच्छे से तैयारी करी थी साइकोलॉजिकल टेस्ट की, तो दैट वाज आल्सो वेरी हेल्पफुल। एक्चुअली मैम एक और मेन फैक्टर था जिसने मेरे को बहुत हेल्प हुई एसएसबी क्लियर करने में, मतलब काइंड ऑफ मेरे दादू के कोई नोन है, उनके बेटे बेटे ने मतलब उन्होंने काइंड ऑफ ग्रेजुएशन के बाद ज्वाइन किया था एसएसबी, एंड ही हैड वेरी मच एक्सपीरियंस अबाउट कि कैसे क्या चलता है प्रोसीजर। एंड अब वो काइंड ऑफ मेजर पे प्रमोट हो चुके हैं, तो उनको काफी डिटेल नॉलेज है एसएसबी कैसे चलता है। तो मतलब उन्होंने मेरे को हर एक स्टेज पे काफी गाइड वगैरह किया, तो और काफी अच्छा सब कुछ किया। तो मतलब मेरे को काफी गाइडेंस उनसे मिली। एंड लाइक जब हमें एसएसबी के प्रोग्राम में मतलब जब हम जाते थे, तो मतलब इट वाज लाइक कि शाम को हमें कॉल कर सकते थे हम घर पे। तो मतलब मैं सबसे जल्दी जल्दी बात कर लेता था घर वालों से, एंड उन भैया मेरे को रोज की रोज डिटेल देते रहते थे कि नेक्स्ट डे तेरे साथ ऐसे होगा, तो एंड यू हैव टू डू लाइक दिस, ऐसे ऐसे। मतलब ही गेव मी काइंड ऑफ वेरी मच टिप्स, एंड उन्होंने खुद का एक्सपीरियंस भी शेयर किया, तो मतलब काफी अच्छा था मेरे को। शुभम भैया ने मतलब उन्होंने क्या कहते काफी खुद ने एक्सपीरियंस जो भी किया है और सारी जो भी गलतियां उन्होंने किया, तो उन्होंने मेरे को रिपीट करने का दिया नहीं। तो एंड इट वाज वेरी हेल्पफुल टू मी, मतलब उनका एक्सपीरियंस मैंने खुद शेयर किया और उन्होंने मतलब शेयर किया मेरे साथ, तो इट वाज काइंड ऑफ वेरी हेल्पफुल टू मी। राइट। माधव, आपका पूरा एक्सपीरियंस मुझे बताइए एसएसबी का, क्योंकि आपने फर्स्ट टाइम पे ही रिकमेंडेशन हासिल कर ली, तो ऑब्वियसली एक ही बार एसएसबी दिया है। आपका एसएसबी सेंटर कहाँ पे था और आपका उन 5 दिनों का अनुभव कैसा रहा? यस मैम, तो मतलब मेरा एसएसबी सेंटर बैंगलोर में था, बैंगलोर सिलेक्शन सेंटर बोर्ड बैंगलोर में था। और फिर क्या हुआ था, मतलब 17 मई को मेरा इंटरव्यू था, डे 1 था, स्क्रीनिंग राउंड। तो क्या होता है यूजुअली टीएस में मतलब लिमिट अराउंड 300-350 के आसपास होती है स्टूडेंट्स की, लेकिन उस वक्त कोरोना चल रहा था, तो मतलब एक सेंटर पे लिमिट अराउंड 200 थी। तो और हमारे पे काइंड ऑफ काफी बच्चे रिपोर्ट नहीं कर पाए थे, अब डोंट मतलब पता नहीं कि क्यों नहीं था ऐसे। तो मतलब अराउंड 80-90 बच्चे रिपोर्ट किया था। तो डे 1 वाज लाइक कि मतलब मैं पहली बार एक्सपीरियंस कर रहा हूँ सब कुछ। आई वाज मतलब अ बिट फ्राइटेंड, बट आई हैड कि मतलब हाँ जो भी करना है कॉन्फिडेंस में करना है, दिस इज व्हाट दे आर लुकिंग फॉर। तो मतलब मैंने अच्छे से सब कुछ किया, मतलब सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे फुल्ली अरेंज थे। मतलब काफी बच्चे मतलब स्टार्टिंग में पैनिक कर रहे थे क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट्स फुल नहीं हो रहे थे। तो मतलब आई हैड कम प्रिपेयर्ड कि मतलब डॉक्यूमेंट्स फुली प्रिपेयर्ड है मेरे, तो मतलब ऐसा मुझे पैनिक करने का कोई मौका मिला नहीं। तो मतलब आई वाज कि हाँ कॉन्फिडेंस है कि मतलब सब सही अच्छा चल रहा है अभी। तो उसके बाद OIR वाले 2 टेस्ट हुए, जो ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग वाले जो टेस्ट थे, उसमें मतलब IQ वाले पेपर थे, तो मतलब देवर लाइक मतलब बहुत अच्छे गए थे मेरे। आई हैड द फीलिंग कि मतलब अच्छा कर रहा हूँ मैं इन 2 टेस्ट में। उसके बाद फिर क्या था, फिर आता है PPDT टेस्ट, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट। तो उसमें मतलब पिक्चर दिखाई एंड मैंने स्टोरी लिखी, मतलब मैं क्योंकि स्टोरी की काफी प्रिपरेशन करके आया था, आई हैड द टाइम, मेरे को टाइम में लिखने की आदत हो गई थी क्योंकि मैंने 8-10 दिन उसकी प्रिपरेशन करी थी।
तो मैंने टाइम में लिख दी अच्छे से स्टोरी वगैरह। तो बस मेरे को दिक्कत थी कि मैं नरेट करते वक्त डर ना जाऊं। तो क्या था उस वक्त 80-90 जो बच्चे थे, देवर लाइक, जब ग्रुप डिस्कशन के लिए जाते हैं ना बच्चे, जब लिखने के बाद, उसके बाद मतलब बच्चे अपने आपस में घुल मिल रहे हैं, हंस खेल रहे हैं, ये वो वगैरह कर रहे हैं। बट आई थॉट दैट वाज नॉट यूजफुल एट दैट टाइम। मतलब उस वक्त इतना फायदेमंद था नहीं कि बच्चों से ऐसे बात बात करो। तो मतलब मेरा ग्रुप थोड़ा लेट था, तो मैंने वो टाइम जो स्पेंड था ना, मतलब ग्रुप डिस्कशन, मतलब स्टोरी लिखने के बाद जो ग्रुप डिस्कशन में जो टाइम स्पेंड था ना, मैंने उसको यूटिलाइज करना ज्यादा प्रेफर किया। कि मतलब जो नरेट करने में जैसे मैं डर रहा था, तो मतलब मैं बार बार अपने दिमाग में मैं अपनी स्टोरी नरेट करने में टाइम स्पेंड कर रहा था। लाइक बाकी बच्चे इधर उधर हंस खेल रहे हैं, बात तो कर रहे हैं, ये सब वगैरह, लेकिन मैं नरेट करने में ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा था। कि मतलब मैं बार बार एक ही स्टोरी को मतलब 1 मिनट के अंदर अंदर नरेट करने की कोशिश कर रहा था, कि मतलब मैं अच्छे से वहां पे कॉन्फिडेंटली बोल पाऊँ। तो मतलब मैंने काइंड ऑफ अराउंड कि मतलब मेरे पास 10 to 15 मिनट्स थे, और 10 to 15 मिनट्स में मैंने क्या कहते हैं, मतलब 10 to 15 मिनट्स में मैंने काफी बार, मतलब 10-15 बार मैंने रिपीट कर ली होगी स्टोरी। तो आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि मैं नरेट भी अच्छे से कर पाऊंगा। फिर बाद में जब ग्रुप डिस्कशन का टाइम आया, तो आई हैड, मेरे को थोड़े टिप्स मिले थे एसएसबी क्रैक चैनल से, कि मतलब काइंड ऑफ जब आप नरेट कर रहे होते हो, आपको ऑफिसर्स की तरफ नहीं देखना होता, आपने साइड साइड में बैठे बच्चों को नरेट करना होता है, क्योंकि हम उनको नरेट कर रहे हैं, ऑफिसर्स को नरेट नहीं कर रहे। और फिर मतलब ऐसे, तो मतलब थोड़ा टेक्निक्स के साथ मैंने अच्छे से नरेट कर पाया। और फिर ग्रुप डिस्कशन में भी मतलब क्या था, मतलब मेरे ग्रुप के काफी बच्चे ज्यादा पार्ट ले नहीं रहे थे, एक्टिवली पार्ट नहीं ले रहे थे। मतलब और मैंने काफी एक्टिवली पार्ट लिया, ऐसा नहीं कि कोई भी नहीं ले रहा था, देवर मतलब अच्छे से पार्ट ले रहे थे, लेकिन इतना एक्टिव नहीं ले रहे थे जितना मैंने सोचा था। तो दैट बिकेम अ पॉजिटिव पॉइंट मेरे ग्रुप का, मतलब या मेरे लिए पॉजिटिव पॉइंट बना, कि मतलब कि मैं अच्छे से पार्ट ले पा रहा हूँ, मैं थोड़ा कन्विंस कर पा रहा हूँ अपनी स्टोरी पे और ये सब वगैरह। तो आई थॉट कि डे वन क्लियर हो जाना चाहिए, मतलब कॉन्फिडेंट नहीं था, लेकिन लग रहा था कि हो जाना चाहिए। तो फिर एक और मतलब इंसिडेंट सा हुआ था मेरे साथ, कि मतलब जब लंच के बाद रिजल्ट अनाउंस होता है ना, तो हम सारे फ्रेशर थे। तो जो फ्रेशर्स होते हैं उनको टीआर मिलता है, ट्रैवलिंग टीए मिलता है, ट्रैवलिंग अलाउंसेस मिलते हैं ना, जो फर्स्ट टाइम पे आते हैं। तो काइंड ऑफ मेरा टीए ना रिजेक्ट हो गया था, तो मेरे को टीए मिल नहीं रहा था। तो एक सर आए, उन्होंने लिस्ट अनाउंस करी कौन कौन से चेस्ट नंबर्स का टीए रिजेक्ट हो गया। तो आई थॉट कि दैट वाज द रिजल्ट, मेरे को लगा कि वो रिजल्ट है। तो उन्होंने मतलब 90% मतलब 70-80% बच्चों का नाम ले दिया था, और मेरा चेस्ट नंबर नहीं आया था। सो आई वाज लाइक, मैं बहुत डर गया था, मेरे को लगा कि मेरे ग्रुप में किसी ने बोला भी नहीं, और मतलब उनको क्यों रेकमेंड कर दिया ये सब वगैरह। आई वाज लाइक, मैं बस अभी रोने ही वाला था बस, इतना करने के बाद। देन आई गॉट टू नो दैट दिस वाज रिलेटेड टू टीए, जिनका टीए अप्रूव नहीं हुआ है उनका नाम नहीं लिया है, इसलिए। तो देन आई गॉट अ सेंस ऑफ मतलब सेटिस्फेक्शन, कि हाँ चलो अभी है टाइम, अभी नहीं जा रहा मैं बाहर। तो फिर उसके बाद, फिर उसके आधे घंटे बाद रिजल्ट आया, देन आई वाज सिलेक्टेड फॉर दिस, मतलब डे वन मेरा क्लियर हो गया। राइट। और उसके बाद फिर डे टू, अगेन द साइकोलॉजिकल टेस्ट। आई गेस द साइकोलॉजिकल टेस्ट मतलब काफी अच्छे से प्रिपेयर, तो मतलब क्या ही कर सकते हैं, बंदे की मेंटेलिटी, मतलब जो इंसान सोचता है उसकी मेंटेलिटी के बेसिस पे ही साइकोलॉजिकल टेस्ट लेते हैं। मतलब उसमें बस खेल मतलब वही होता है कि मतलब जो आप सोचते हो, जैसे बंदे का मतलब जो दिमाग में चल रहा होता है ना, बस उसी को टेस्ट करना चाहते हैं। नो वन कैन फेक इन दैट राउंड। बेसिकली आप फेकनेस नहीं दिखा सकते, जो आपके दिमाग में चल रहा है, आपकी जो सोच बन चुकी है अभी तक इतने सालों में, 18-19 सालों में, आपको वही प्रिटेंड करनी है, राइट? हाँ, मतलब उसमें फेक करने का टाइम ही नहीं मिलता। मतलब राइट। कि आपको ऐसे स्टोरी 12-13 फोटोज दिखा देते हैं, और आपको बस क्विकली लिखनी होती है। 30 सेकंड के लिए पिक्चर दिखाएंगे, 4 मिनट स्टोरी, 30 सेकंड पिक्चर, 4 मिनट स्टोरी, एंड मतलब कंटिन्यूअस, कि आपको ब्रेक भी नहीं देंगे। फिर ऐसी सिचुएशन रिएक्शन भी हो जाते हैं, 60 सिचुएशंस दे देते हैं, एंड ओनली 20 मिनट्स फॉर दैट। राइट। तो मेरे को वहां पे बच्चे मिले भी थे, कि कहते कि काइंड ऑफ मैंने तो सिर्फ 20-30 सिचुएशंस में रिएक्ट किया है, लेकिन मैंने 20-30 बेस्ट आउटकम लिख दिया। तो आई थॉट कि दैट इज नॉट व्हाट दे वांटेड टू दैट, कि हम इंस्टेंटली कैसे रिएक्ट करते हैं। बेस्ट आउटकम अगर आपको 20 सिचुएशंस के लिए 2 घंटे दे दे, तो ऑब्वियसली सब बेस्ट आउटकम लिख देंगे, कि सब अच्छे से कैसे रिएक्ट करेंगे।
बट दे वांटेड कि आप जल्दी जल्दी कैसे रिएक्ट करते हो, मतलब जल्दी जल्दी आपके दिमाग में क्या आता है, तो दिस इज व्हाट दे वांटेड. तो नो वन कैन फेक इन दैट राउंड. आई गेस नो वन कैन फेक इन एनी राउंड. Right. And out of all the, tests and all these things, which one was your favorite? आपका सबसे पसंदीदा वाला कौन सा था? GTO टास्क, PPDT, WRT, क्या फेवरेट रहा है आपका? Actually, I can say that situation reaction I मतलब मुझे अच्छा लगा situation reaction में. और GTO के कुछ टास्क जैसे वो ग्रुप टास्क एंड ऑल से रिलेटेड था, वो भी अच्छा लगा. एंड पर्सनल इंटरव्यू वाज आल्सो अ नाइस एक्सपीरियंस फॉर मी. राइट. सो प्लीज, हाँ, पर्सनल इंटरव्यू के बारे में मुझे कुछ बताइए. आपका कैसा रहा पर्सनल इंटरव्यू? क्या पूछा आपसे? पर्सनल इंटरव्यू मतलब काइंड ऑफ मेरा डे 4 पे हुआ था. तो क्या था, मैं उस दिन हमारे जीटीओ के बहुत सारे टास्क थे, तो मैं पूरा थका हुआ सा आया हुआ था. बट आई न्यू दैट कि अभी अपने आप को थका नहीं सकते, क्योंकि अभी मेन काम अभी बाकी है पर्सनल इंटरव्यू का आना. तो फिर उस वक्त क्या हुआ, द इंटरव्यूइंग ऑफिसर जो भी था, ही वाज मतलब बहुत अच्छे से, मतलब ही मेड मी कंफर्टेबल इन द स्टार्टिंग. अच्छे से मेरे से बात करा, उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया. एंड देन उसके बाद इंस्टेंटली उन्होंने मतलब ही वाज लाइक कि अपना मतलब 10-15 से 20 क्वेश्चन उसने इंस्टेंटली बोल दिए उन्होंने. कि मतलब आपके 8th में कितने मार्क्स हैं, कितने सीजीपीए थे, 9th में कितने, 10th में, फिर 12th के बाद आप क्या कर रहे हो, आपके दोस्त कौन कौन है, फिर आपने दोस्त के कौन से अच्छे दोस्त है, क्या अच्छा दोस्त नहीं है, क्यों अच्छे दोस्त है, कैसे नहीं है, ये वो वगैरह. बहुत सारे 20-25 क्वेश्चन उन्होंने इंस्टेंटली डायरेक्टली बोल दिया. एंड ही वाज लाइक, हाँ, एंड देन ही वाज लाइक कि अब आपको सीक्वेंस में ही सारे के आंसर देने हैं. देन ही टोल्ड मी दैट कि 8th 9th और 10th के आपको मार्क्स शायद याद ना हो, तो आप 11th 12th के बता सकते हो. बट मैं एक्चुअली घर से मेरे को अपने मार्क्स याद करके आया था, तो मेरे को 8th 9th 10th सबके मार्क्स याद थे. देन आई टोल्ड हिम अबाउट माय एक्सपीरियंस कि मैंने लॉ क्यों चुना, देन मैंने नॉन मेड से बीटेक क्यों नहीं गया, क्योंकि, और फिर बाद में मैंने अपने दोस्तों के बारे में बताया, क्यों मेरे दोस्त है, कौन से दोस्त मुझे पसंद नहीं है, फिर क्यों मेरे को वो पसंद है, मतलब सब मैंने उनको एक्सप्लेन किया. कि मतलब जो मतलब आई थिंक मतलब उन्होंने अराउंड अगर 20 क्वेश्चन पूछे थे, तो मतलब मैं सक्सेसफुली 17 से 18 क्वेश्चन मैंने आंसर कर दिए होंगे ऑन टाइम, और वो भी सीक्वेंस में. तो देन दैट गेव मी कॉन्फिडेंस कि मतलब मैं अच्छा जा रहा हूँ. एंड ही मेड मी इनफ कंफर्टेबल कि मतलब मेरे को डर नहीं था कि मतलब ऐसे कि मतलब मैं थोड़ा वैसे कि ये वो. तो फिर बाद में उसके बाद उन्होंने मेरे को थोड़ा फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे, मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे. देन ही वांटेड कि मतलब जैसे उन्होंने मेरे को किसी फिजिक्स की डेफिनेशन पूछी, देन उन्होंने पहले ही मेंशन कर दिया कि मुझे बुकिश लैंग्वेज नहीं सुननी है क्योंकि उसकी डेफिनेशन, मुझे बस तुम ये बताओ कि तुम उससे समझते क्या हो, मतलब वो चीज है क्या, मतलब. तो आई वाज एबल टू एक्सप्लेन इन माय ओन वर्ड, मतलब कि हाँ है क्या चीज. तो वो भी मेरे को लगा कि मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि बुकिश लैंग्वेज मुझे भी याद नहीं थी, क्योंकि मैं 1 साल से लॉ पढ़ रहा था. तो मतलब ऐसे तो मुझे भी कुछ याद नहीं था बुकिश लैंग्वेज. फिर मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा. देन ही आस्क्ड मी रिलेटेड टू मेरी हॉबीज वगैरह से रिलेटेड ही आस्क्ड मी कि मतलब आपने ये हॉबीज क्यों लिखी है, कैसे करते हो ये सब वगैरह. तो ऐसे उन्होंने मुझसे पूछा. तो मैंने हॉबीज में काइंड ऑफ लिख रखा था कि मेरे क्या कहते हैं कुकिंग से रिलेटेड है, प्लेइंग आउटडोर स्पोर्ट्स जैसे बास्केटबॉल और ये सब. तो मतलब उन्होंने फिर उसके बारे में पूछा. एंड मैंने जैसे इंटरडीपीएस नेशनल्स में पार्ट ले रखा है बास्केटबॉल में, तो उससे रिलेटेड पूछ रहे थे कि कैसे कहाँ पे गए थे और क्यों क्यों, मतलब सब मतलब उन्होंने अच्छे से डिटेल में पूछा. और फिर बाद में उन्होंने मेरे लॉ के एक्सपीरियंस में ज्यादा इंटरेस्ट लेके बात करी. आई थॉट मतलब मेरे को लगा कि लॉ मेरा एक डिसएडवांटेज हो सकता है कि मैं टेक्निकल फील्ड में जा रहा हूँ, मुझे बीटेक करनी पड़ेगी, लेकिन मेरा बीटेक में इंटरेस्ट नहीं है, और ये बंदा लॉ कर रहा है, तो व्हाई शुड बी रेकमेंड. तो मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि दैट कैन बी अ नेगेटिव पॉइंट इन माय साइड. देन बट वहां पे मुझे जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर था, वो मेरे लॉ के सब्जेक्ट में ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे थे. तो आई रिसेंटली टोल्ड हिम अबाउट कि मैंने ऐसे फॉर्म में ऐसे काम कर रहा हूँ. मैं अपने सर, जो मेरे सर है, मतलब जो मेरे भैया है, वो मेरे फॉर्म में तो सर ही है. तो मतलब उनके साथ में केस में, मतलब मैं केस में इन्वॉल्व हो रखा हूँ. और क्या मतलब उन्होंने फिर मेरे को केस से रिलेटेड पूछा. वो काइंड ऑफ एनडीपीएस से रिलेटेड था केस, नार्कोटिक्स एंड ड्रग साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस. तो उन्होंने उस मेरे केस में इंटरेस्ट लेते हुए पूछा. देन ही वांटेड टू नो कि आउटकम क्या हुआ केस से.
फिर बाद में वो मुझसे डिटेल्स भी पूछने लग गए कि बंदे का नाम क्या था, वो कहाँ से बिलोंग, ये सब वगैरह। बट दैट वाज द इंफॉर्मेशन कि मतलब कोई भी फर्म मतलब ऐसे बाहर ओपन नहीं शेयर कर सकता, तो मतलब आई रिफ्यूज टू टेल हिम कि मतलब दीज आर द सम कॉन्फिडेंशियल थिंग्स जो मैं बता नहीं सकता। तो एंड ही देन नोटेड हिज हेड कि हाँ चलो ओके, इट वाज फाइन। तो मतलब उन्होंने अच्छे से लॉ में बहुत इंटरेस्ट लेके मुझसे बात करी कि इससे, तो आई थॉट कि इट इज गोइंग नाइस, और मतलब अच्छे से कंफर्टेबली मैं बात कर रहा था। तो मतलब ऐसे कोई दिक्कत नहीं आई मुझे। इंटरव्यूइंग मतलब इंटरव्यू अच्छा खासा मेरा 40-50 एक घंटे का चला। एंड इट वाज नाइस कि मतलब सेटिस्फाई होके मैं बाहर आ रहा था कि अच्छा गया है, ऐसे कुछ बुरा नहीं गया। राइट, सो बेसिकली उन्होंने आपको प्रॉपर्ली असेस किया कि आप जो अभी कर रहे हो आपका उसमें कितना इंटरेस्ट है, और जो आपकी इंफॉर्मेशन थी, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन थी, उसको भी पूरा असेस किया गया। राइट। यस मैम, मतलब पूरा फैमिली बैकग्राउंड अच्छे से पूछा उन्होंने कि कैसे क्या चल रहा है, और कौन कौन है। जैसे मेरे दादू अभी मतलब एयरफोर्स से रिटायर्ड है, ड्यू टू मेडिकल कंडीशन ही वाजंट एबल टू सर्व मोर। सो उन्होंने पूछा दादू के बारे में कि अब क्या कर रहे हैं एंड ऑल। तो मतलब इट वाज नाइस कि मतलब सब कुछ अच्छे से उन्होंने पूछा, फैमिली हिस्ट्री वगैरह अच्छे से पूछी, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। राइट। वैसे आई थॉट मानव दैट यू आर फ्रॉम अ टोटली सिविलियन बैकग्राउंड, आपके दादा एयरफोर्स में सर्व कर चुके हैं। Yes, kind of. After 12th, he also started serving on in the Air Force, but due to his medical condition, he wasn't able to continue for a long time. मतलब ओके। ज़्यादा देर तक कंटिन्यू नहीं कर पाए थे, so then he dropped the Air Force idea and then he came back. राइट। मानव, आपकी फैमिली का कैसा रिएक्शन था ये जान के? वैसे आप ऑलरेडी बता चुके हैं कि फैमिली वाज वेरी सपोर्टिव, यू नो, बट स्टिल जब आपने बताया कि आप अब रिकमेंड हो चुके हैं और नाउ यू आर ऑल सेट टू गो टू द एकेडमी मेडिकल्स के बाद, कैसा क्या रिएक्शन था उनका? मतलब मैंने कॉल पे बताया मतलब अपनी फैमिली को, एंड लाइक देवर मतलब टोटली आउट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब इतने खुश मैंने मतलब आज तक नहीं देखे हूँ। मतलब मेरे पापा मतलब इतने खुश हो गए थे कि ही वाज लाइक कि अभी मतलब फुल प्राउड कि मतलब हाँ मेरा बेटा ने कर दिखाया है ये सब वगैरह। एंड मतलब मेरे दादू एंड बुआ जी फूफा जी वगैरह जो भी मतलब मेरे यहाँ पे रहते, ऑल ऑफ देम वर वेरी प्राउड ऑफ मी कि मतलब हाँ वेरी गुड, मतलब ऐसे वगैरह। तो द मेन इंसिडेंट, द मेन हैप्पीनेस आई सॉ देम व्हेन आई केम बैक फ्रॉम बैंगलोर। काइंड ऑफ मेरी बैंगलोर की रात को 11 बजे की फ्लाइट थी दिल्ली में। तो मतलब मैं वहां से टैक्सी एंड ऑन करके आया, तो मैं आई केम डायरेक्टली टू माई बुआज हाउस। तो वहां पे जस्ट मेरी टैक्सी का इंजन ऑफ ही हुआ था, तो माय फूफा जी केम रशिंग आउट एंड ऑल कि आ गया आ गया आ गया ऐसे वगैरह। एंड दे ऑल वर लाइक सराउंड, दे ऑल सराउंडेड मी एंड दे वर सो हैप्पी एंड दे वर सो प्राउड। I could see the sense of like how proud they were in their eyes. I could see that they were so proud of me कि हाँ मतलब he is not anymore a small, he has grown up now, he is a big man। मतलब कि अब अच्छा खासा मतलब जिंदगी में he has achieved something कि मतलब अच्छा खासा बहुत प्राउड थे ये सब। एंड आई गेस दैट्स द ब्यूटी ऑफ डिफेंस फोर्सेस, यू नो, आप कहीं पे भी कोई भी जॉब कर लो, बट द मोमेंट यू फील लाइक कि आपकी आर्मी में सिलेक्शन हो गई, इट्स समथिंग पार एक्सीलेंस, जिसको मुझे लगता है कि कोई भी इलैबोरेट नहीं कर सकता, राइट? Yes ma'am, मतलब many people ask me, or they just when they got to know about the Indian Army कि he has got selected in the Indian Army, like they were shocked कि how मतलब कि कैसे हुआ ये सब। then मतलब फिर बाद में काफी सारी जगहों पे मतलब कि एसएसबी से रिलेटेड नॉलेज भी नहीं थी, तो अब I gave transferred them the knowledge and I told about this channel कि आपको इससे मतलब many juniors also they approached me कि आपने कैसे किया भैया ये सब, कि हमें भी बताओ कि मतलब they wanted tips from me। and then I recommended this channel, and also I told them, shared about my experience about SSB, and then they were like कि हाँ they got it of more use कि अच्छा है मतलब। राइट। सो मानव, क्या सजेशन देना चाहेंगे आप उन बच्चों को जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं एसएसबी की? सजेशन तो मतलब ऐसे अगर आप एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मतलब कि रिटर्न पे तो काफी ज्यादा ध्यान देके काम करो, क्योंकि जो एनडीए के थ्रू जाता है क्योंकि उनके पास सीट्स बहुत ज्यादा होती है। तो लाइक देयर एसएसबी इज काइंड ऑफ एन इजी, मतलब कि इजी है कि मतलब हो जाता है। टीएस में जैसे ओनली 90 सीट्स आर अवेलेबल, बट इन एसएसबी इन हु गोज थ्रू एनडीए तो 300
400 सीट्स आर अवेलेबल। Yeah. तो मतलब कि एसएसबी की तैयारी जो भी कर रहा है तो मतलब इट इज नाइस कि मतलब आपको ऐसा किसी कोचिंग की आई सजेस्ट कि कोचिंग की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए। जिनको अगर आप कोई नोन वगैरह आप जिनको जानते हो तो उनसे उनका एक्सपीरियंस शेयर करो एंड ट्राई टू मेक योर सेल्फ ट्राई टू नो योर सेल्फ कि आप क्या है। एंड ओनली आई कैन से दैट हम साइकोलॉजिकल टेस्ट की थोड़ी स्पीड एंड ऑल से रिलेटेड प्रिपेयर कर सकते हो, बट एज सच कुछ प्रिपरेशन है नहीं, कोई कोचिंग वगैरह एंड ऑल। आई सजेस्ट कि कोचिंग वगैरह से एज सच कुछ होता नहीं है। एंड बाकी अगर आपको मतलब कि डिटेल पता होनी चाहिए एसएसबी से रिलेटेड तो यूट्यूब पे काफी वीडियोस मिल जाएगी इससे रिलेटेड कि एसएसबी के 5 दिन का क्या प्रोसीजर होता है, कैसे ये सब होता है। तो मतलब कि दिस इज ऑल आई से दैट कि अपना अपने पे भरोसा रखो एंड डोंट मतलब बी कॉन्फिडेंट कि हाँ सब हो सकता है अच्छे से। एंड कोई कोचिंग एंड ऑल से ऐसे मतलब कोचिंग जाके मतलब दे ट्रीट देमसेल्व्स की मतलब हाँ यू हैव टू बिकम द बेस्ट एंड ऑल, मतलब दे मेक द पर्सन फेक, अंदर से फेक बना देते हैं कि मतलब कि आपको ऐसे प्रेजेंट करना है अपने आप को, लेकिन वो नहीं चाहते, वो आपको इनर सेल्फ का ही देखना चाहते हैं। तो इसलिए आई नॉट सजेस्ट एनी कोचिंग एंड ऑल। आई सजेस्ट कि आप खुद से प्रिपेयर करो और कोई आपका नोन है तो मतलब कि उनसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, उनसे उनसे उनका एक्सपीरियंस शेयर करो एंड दैट इज ऑल आई से। राइट। और मानव, एसएसबी क्रैक को आप कोई मैसेज देना चाहें? Yes, ma'am. Actually, SSB, I'm so glad and I'm so thankful that I found this channel. मतलब मेरे को इतना हेल्प हुआ कि उन 5 दिन के प्रोसीजर के बारे में जानने के लिए मतलब आई वॉज सो स्केर्ड कि मतलब मैं कैसे करूँगा 5 दिन। आई टोल्ड यू मेरे पास टाइम बहुत कम था लेकिन मेरे को प्रिपरेशन 500 दिन की करके जानी थी। तो मतलब मैंने फिर एसएसबी क्रैक मेरे रिलेटेड वीडियोस एंड ऑल देखी तो उसमें मेरे को काफी डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस पता चले कि कैसे क्या होता है एंड मेरे को काफी हेल्प हुआ। तो आई एम सो थैंकफुल फॉर दैट एंड आई एम सो ग्लैड दैट आई फाउंड दिस चैनल एंड आई सजेस्ट कि इसमें मतलब काफी अच्छी चीजें है कि मतलब एनीवन कैन नो अबाउट, एनीवन कैन मतलब किसी को भी मतलब हेल्प हो सकती है इस चैनल से। तो आई एम वेरी हेल्पफुल, आई एम वेरी ग्लैड दैट आई फाउंड दिस चैनल। राइट। मानव, अब आप यू आर ऑल सेट टू ज्वाइन द एकेडमी वेरी सून, तो कैसे प्रिपरेशन कर रहे हैं? मैम प्रिपरेशन तो मतलब सच तो कुछ नहीं चल रही, बस अभी तो कि हाँ पता है कि जाने वाले हैं तो थोड़ा मी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, थोड़ा अच्छे से मतलब कि थोड़ा अच्छे से फुलफिल रहे हैं। और बाकी तो मतलब थोड़ी एक्सरसाइज एंड ऑल से रिलेटेड मतलब थोड़ा फिजिकल फिटनेस तो अपनी बना के रख रहे हैं। तो मतलब रनिंग एंड ऑल अच्छे से टाइम से जो फिजिकल स्टैंडर्ड वहाँ पे चाहिए उसके लिए तैयारी कर रहा हूँ मतलब। और एज सच तो कुछ तैयारी मतलब उससे रिलेटेड तो और क्या ही कर सकते हैं, बस फिजिकल अभी इम्प्रूव कर सकते हैं तो वही कर रहा हूँ। राइट। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मानव हमसे बात करने के लिए। और जितना मैं आपका इंटरव्यू ले पाई उससे मैंने यही जाना है दैट यू आर अ वेरी जेन्युइन पर्सन और आपने अपने पूरी फैमिली को प्राउड फील करवाया है। एंड आई रियली विश हमारी पूरी टीम की तरफ से कि आप बहुत अच्छे से अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करें और जल्द ही भारतीय सेना के एक अच्छे ऑफिसर बन के बाहर निकले। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। दोस्तों, अगर आप डिफेंस सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक की लर्निंग ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और घर बैठे ही अपनी तैयारी कर सकते हैं। अगर आप एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक की बुक्स पढ़ना ना भूलें। बुक्स का लिंक आपको हमारी डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो दोस्तों, आपको आज का ये इंटरव्यू कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। अब आपसे मुलाकात होगी अगले इंटरव्यू में। तब तक आप अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहिए और देखते रहिए एसएसबी क्रैक। कीप शाइनिंग, कीप वर्किंग हार्ड। धन्यवाद। जय हिंद।